टांगे हैं? हाँ। दोनों? अच्छा, टांगे कैसे 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 कटी? क्या बिरयानी खाएं? हाँ, खुश हो जाओ, खुश हो जाओ। बिरयानी खाएं। खाना खाया था? नहीं खाया था खाना। अरे मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया था, हर उगने वाली चीज ये बताती है कि इंसान जो बीजता है वही काटता है। ऐ मेरे दोस्त, अगर तुम समझदार हो तो मोहब्बत के सिवा कुछ न बीजो। अस्सलाम वालेकुम। अली मुनव्वर आपकी खिदमत में हाजिर है। कैसे हैं आप? मैं मौजूद हूँ बाबा मजीद शाह साबू शाह वाला कब्रिस्तान कॉलोनी। कब्रिस्तान में बहुत सी चीज़ें हो, मैं सोचता बहुत हूँ। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई कब्रों पर ये दाना, ये चीनी है हमारे पास और सूजी है और बाजरा है, ये डालने की क्या ज़रूरत। मैं आते हुए ये सोच रहा था कि यार इसमें कोई क्या क्या मंतक हो सकती, क्या लॉजिक हो सकती। तो मैंने अपने जहन में एक लॉजिक बनाई है। मैं देख रहा हूँ कि शहरों में, हमारे गली मोहल्लों में उतने परिंदे नहीं रहे अब, तो परिंदे आबादियों से हिजरत कर रहे हैं, कुछ ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ इंसानों का आना जाना कम होता है। तो शहर के साथ या शहर के अंदर, शहर से मुत्तसिल कब्रिस्तान या फिर ज़मीनें, एग्रीकल्चरल लैंड, तो कब्रिस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ हमें आना चाहिए अपनी आखिरत को याद करने के लिए, लेकिन हम कम आते हैं, सिर्फ जनाजों के साथ आते हैं या मखसूस त्योहारों पर आते हैं। तो हमारे एक मेहरबान हैं, उनकी ख्वाहिश है ये कि भाई हम इंसानों के लिए कुछ कर रहे हैं, कुछ कीड़े मकोड़े, परिंदे, जानदार, क्योंकि यहाँ इंसान कम आते हैं ना, तो ये इनकी भी कॉलोनियाँ आबाद हैं यहाँ पर। तो आप अपनी आखिरत भी याद आएगी आपको अगर आप कब्रिस्तान जाते हैं, और कुछ ये कीड़े मकोड़े, चिरिन परिंद जो हैं, इनके लिए भी दाने दुनके का इंतज़ाम हो जाएगा। तो कब्रिस्तान है ये, आपको दिखा देते हैं और कोशिश करेंगे कि सब जगहों पर हम ये कुछ, यहाँ पर ना छोटे छोटे सुराख हैं जिनमें कीड़े हैं, मकोड़े जिन्हें हम कहते हैं। हम तो पंजाबी ज़ुबान में अपने वो कीड़े ही कह देते हैं, सबको कीड़ी और कीड़ा। हमारे यहाँ जो बड़े वाला जो मकोड़ा होता है उसे हम कीड़ा कह देते हैं, और जो छोटी होती है उसे हम कीड़ी कह देते हैं। जो मकोड़ी चींटी होती है इसको चींटी कहते हैं। ठीक ठीक ठीक, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ना सुराख हैं जिनमें मकोड़े, उनकी बड़ी आबादियाँ हैं यहाँ पर। अल्लाह हमें महफूज रखे कब्र में जो अजाब के कीड़े हैं। ये तो खैर अजाब के कीड़े नहीं हैं, ये तो इन्होंने अपने घर बनाए हुए हैं यहाँ पर, लेकिन जो हमारे गुनाहों की पादाश में हम पर अजाब मुसल्लत किया जाएगा, उस अजाब से हमें अल्लाह महफूज रखे। आमीन सुम आमीन। ये मज़ार है बाबा अब्दुल मजीद शाह रहमतुल्लाह अलैह का। एक है जो हमने पहले आपको दिखाया, साबू शाह रहमतुल्लाह अलैह का। बाबा मजीद शाह रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के अक़ब में यहाँ कुछ क़ुबूर हैं। मैं यहाँ आया था तो यहाँ भी फ़ातिहा ख़वानी हो जाए। हज़रत पीर सूफ़ी मोहम्मद सादुल्लाह मजीदी, हज़रत पीर सूफ़ी हाजी अब्दुर्रहमान मजीदी साहब रहमतुल्लाह अलैह। ये हाजी अब्दुर्रहमान मजीदी रहमतुल्लाह अलैह दादा जान हैं अनीस भाई, शफ़ीक भाई, फ़ज़ल भाई इनके, और हज़रत पीर सूफ़ी हाजी अज़ीज़ुर्रहमान मजीदी साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये वालिद हैं अनीसुर्रहमान फैमिली के, अनीस सिद्दीकी भाई की फ़ैमिली के। साथ में ज़ौजा हाजी अब्दुर्रहमान मजीदी साहब, दादी अम्मा होंगी यकीनन हज्जन मोहम्मदी बेगम। तो ये मुकम्मल शजरा नसब भी यहाँ लिखा हुआ है, चिश्ती निज़ामी फ़खरी सुलेमानी मजीदी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लल्लाहु। परवरदिगार, इस कब्रिस्तान में जितने भी लोग वफ़ात पा चुके हैं, अल्लाह ताला
तेरे ख़जानों में तो कोई कमी नहीं। अल्लाह ताला इंसाफ नहीं तेरे फ़ज़ल के तालिब है। अल्लाह ताला उनके कबीरा और सगीरा गुनाह माफ़ फरमा। अल्लाह ताला ये 4 दिन की ज़िंदगी है, हम बहुत भूले हुए हैं। हम दुनिया के गहमा गहमी में गुम हो जाते हैं। हमें याद नहीं रहता कि हमारा असल मुकाम, असल घर मिट्टी की गोद है। मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, हाजी अजीज़ुर्रहमान साहब, अब्दुर्रहमान साहब, उनके जो औलाद है, ख़ास तौर पर अनीसुर्रहमान, शफीक भाई, फजल भाई, जिनके नाम मुझे याद हैं, जिनके नहीं याद, परवरदिगार तू तो सब कुछ जानता है। बहुत नेक साले औलाद है। अल्लाह ताला उन्हें तो साबित कदम रख, उन्हें परेशानियों से दूर फरमा। अल्लाह ताला हमारे हाल पे करम कर। इससे पहले भी 7-8 मंथ पहले आप हमारी एक वीडियो देख चुके होंगे। ये 3 कब्रिस्तान हैं। ये इस तरफ अगर हम जाएंगे तो क्रिश्चियन, सामने क्रिश्चियन कॉलोनी क्रिश्चियन कब्रिस्तान है। ये मुस्लिम कब्रिस्तान है जो 2 हिस्सों में फैला हुआ है। अकम में आपको कचरा भी नज़र आ रहा होगा। बहुत बुरी सूरत हाल है वरस्ट। और यहाँ के जो बाबा मजीद शाह रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा हैं, वजाहत सैयद वजाहत साहब, वो भी गिला करते रहते हैं और ये बुरी चीज़ है। सामने शमशान घाट भी है। तो तीनों मुख्तलिफ़ अक़ीदा फ़िक्र मज़ाहिब उनके कब्रिस्तान यहाँ हैं, लेकिन सफाई का इंतज़ाम बहुत नाक़िस है। बदबू भी आती है, ताफुन भी उठता है, बीमारियाँ भी फैलती हैं। गर्ज़ ये कि बहुत सारी परेशानियाँ हैं। तो इंतज़ामिया इस बात का नोटिस ले। नहीं जज़ाकल्लाह, ये लें, ये पैसे रखें आप 10,000 रुपये। और इससे ये कि बच्चों की सर्दियाँ भी आ गई हैं, कुछ स्वेटर वगैरह जो भी हैं। ठीक है बहन, चलें। नहीं मेहरबानी, महीना चल जाता है, देता है नहीं अल्लाह करम करेगा, अल्लाह करम करेगा। बस ये कपड़े लेकर रहते, छोटे कुछ सामान लेकर। देखिए मैं जो हूँ ना, ये सच्ची बात है कि मैं तो करता नहीं हूँ। भाई बैठा हुआ ना, अब ये मुसलमान बीच में आटा भी नहीं था। अल्लाह जो मेरे बच्चे ने मैसेज दिया था ना, उसमें आटा भी नहीं था। पता क्या है, बाज़ औक़ात मैं भी मजबूर होता हूँ। ये मेरे पास जो पैसे होते हैं ना, ये जाता नहीं है काम पे। जो पैसे मैं आपको देता हूँ ना, ये मैं नहीं देता। अब जब मेरे पास होते हैं, कोई मेहरबान भेजते हैं, तो फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं सब जगह जाऊँ। बस दुआ मिलेगी ना। बस अल्लाह करम करेगा। आपकी वजह से बना ना, बस अल्लाह करम करेगा। हाँ, बस ये भी बन गया अल्लाह की वजह से ना, कि हम लोग नहीं पहुंच पाते, क्योंकि पिछले महीने का बजट हुआ, लेकिन अभी कुछ पैसे आए हैं। हमारे मेहरबान शफीक सिद्दीकी भाई हैं, कुछ खुशबू वाले हमारे मेहरबान हैं, डॉक्टर साहब हैं। उनमें से कुछ पैसे तो राशन में ऐड होंगे जो मंथली होगा, बाकी जो कुछ ऐसे हमारे डिज़र्व मुस्तहकीन हैं। बस अल्लाह अच्छा, हाँ वो मुझे मिल जाते हैं राह में। बहुत मेहरबानी। आधा घंटा लगेगा और हमारी जो है वो देग जो है वो तैयार हो जाएगी। चावल भीगे हुए हैं, इमली मसाला वो सब कुछ तैयार है। ठीक है बेटा, आधे घंटे में आ रहा हूँ मैं। ठीक है। ये रल्ली सिंध की सकाफ़त, लोग बिछाते हैं इसे, ओढ़ते भी हैं। और मैं यहाँ आया हूँ ना, तो एक खातून बच्ची है, एक अम्मा भी नहीं है, अब्बा भी नहीं है, भाई हैं, उनका जहनी तवाज़ुन ख़राब है। किस्मत की सितम ज़रीफ़ी, बदकिस्मती क्या कहें इसे, खुदा का निज़ाम और क्या खुदा के निज़ाम में बेहतरी हम लोग तो नहीं जानते। दोनों पाँव भी नहीं है बच्ची के, दोनों टांगें नहीं हैं इनफैक्ट, और वो अपने हाथ से ये रलियाँ बनाती है। होए हाय, ये है वो बहन। हाय बहन, कैसी हो? ठीक हो? ठीक हूँ। ये रली बनाती हूँ, खाती हूँ। अच्छा, सीधी मानी सा हाथ के घरे पे वासे मानी पे चाहे दिखाई। अच्छा, रोटी यही मानी ये बनाओगी, ये बिकेंगी, जो पैसे देंगे लोग तो तुम इससे खाना खाओगे। हाँ। और कोई कमाई का जरिया नहीं? नहीं। मैंने इन्हें मशवरा दिया कि आप खुद अपने पैसों से ये सामान मंगवाएं, और उससे जो है वो भाई नीचे बैठ जाते हैं ऐसे पाँव के बल, तो अपने खुद से जो है वो अपना बना के ये बेचें। तो वो कह रही इतने पैसे नहीं है मेरे पास कि मैं ये कपड़ा ख़रीद सकूं और अपना बना के बेचूं। तो लोग इनसे ऑर्डर पर बनवाते हैं, और यकीनन मैं आपको क्या बताऊं कि मुआवजा भी बहुत कम देते हैं। अच्छा अच्छा, वो कह रही कुछ नहीं मिलता। अच्छा अच्छा, शनाख्ती कार्ड भी है।
वो है ना, गरीब आदमी सोचता है कि हुकूमत की तरफ से कुछ इमदाद मिल जाए, तो वो कह रही वो नहीं मिलती, मेरा शनाख्ती कार्ड भी बना हुआ लेकिन मुझे कोई इमदाद नहीं मिलती। तो बहन ऐसा करें, अगर हम आपको पैसे दें, ये कपड़ा आप खुद ख़रीदें, खुद ख़रीद के अपनी बनाएं, ऐसा हो सकता है? तो फिर आपको अच्छे पैसे मिल जाएंगे। कैसा लगेगा आपको ये, हम अगर आपको दें और अपना बनाएं तो? दुआ करूंगी। हैं दोनों। अच्छा, ये टांगे कैसे 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 कटी, क्या हुआ टांगे ये? कटे नहीं है, हाँ। पोलियो बुखार में था। अच्छा, पोलियो बुखार में। ये देखें, ये हमारे यहाँ अभी भी कॉन्स्पिरेसियाँ चल रही होती हैं पोलियो के बारे में कि नहीं पिलाओ कतरे। अब ये बच्ची उसकी विक्टिम है ना, ये पोलियो की वजह से इस बच्ची की टांगे मफलूज हो गई, टांगे हैं सूख गई हैं टांगे। हाँ, टांगे हैं, सूख गई हैं। अच्छा 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 अच्छा, दोनों टांगे सूखी हुई हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो बहन, आप ये रलियाँ बनाएं, हमारे साथ अल्लाह के नेक बंदे हैं जो इस बात पे बड़ा खुश होते हैं। अल्लाह भी खुश होता है कि किसी गरीब की, किसी मुस्तहिक की मदद की जाए ना। तो आपको कुछ पैसे देते हैं, आप उससे ये कपड़ा मंगवाएं और अपनी बनाएं रलियाँ। अच्छा, मैं एक अपने मेहरबान, मैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्या, हमें भी चाहिए अल्लाह से अजर, ठीक है ना। मेरी ज़िंदगी में तो ख़ुद इनकलाबी तब्दीलियाँ आई हैं जब से मैं इस सिलसिले में एक टूल बनाऊँ, तो मुझे ख़ुद बहुत सुकून भी मिला है और मेरी माशी हालत भी हमारे चैनल की वजह से बेहतर हुई है। आप नहीं अंदाज़ा कर सकते कि किसी की मदद करके किस किस्म की खुशियाँ मिलती हैं, और यकीनन वो सब लोग भी खुश होंगे जो इस सब के पीछे हैं, मेहरबान लोग। तो बहन मेरी, अल्लाह आपको खुश रखे। जो हुआ है वो तो अल्लाह की मसलतें हैं। तो आपको कुछ पैसे देते हैं तो आप उससे ही अपना सामान मंगवाएं और अपनी बनाएं। और लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको रलियाँ चाहिए तो हम बनवा के आपको डिलीवर करेंगे। एक रली कितने की बनती है? 2000 रुपये की एक रली, ये वाली 2000 की है। 2000 रुपये की रली है। मेरा इसमें कोई प्रॉफिट नहीं होगा, सिर्फ इसके कोरियर के जो पैसे लगेंगे वो, और मेरी जो उसमें आना जाना, वो कोई मायने नहीं रखता, वो हम करेंगे। अगर आपको ये रलियाँ चाहिए तो हम इनसे बनवाते हैं, इनको पैसे देंगे, इनका काम भी चलेगा। और आपको ये सिंध की सकाफत रली अगर चाहिए हो तो करते हैं भाई। ये रली वाली मैंने बात कर दी, ये रली लेकर आओ अम्मा। हाँ, ये रली लेकर आओ। ये आपने बनाई है? अच्छा, ये कितने की बनी है? 2000 की। 3000 की बेचेंगे। 2000 की बनी है, 2000 पे खर्चा हुआ है इस पे। अच्छा, 2000 का इस पे खर्चा हुआ है। इसमें ये सितारे भी लगे हुए हैं, ठीक है। सही 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 सही, ठीक है, ठीक है बहन। आपको जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक बहुत पुरानी, मुझे वो ये 10,000 रुपये हैं, ठीक है। आप इसका कपड़ा ख़रीदें। मुझे वो बात याद आ रही है बुज़ुर्गों की, अम्बिया की, कि जैसे मेरे पास जब नहीं होते पैसे तो मैं मायूस होकर बैठा रहता हूँ। तो वो मुझे याद आ रही है, बुज़ुर्गों के किस्से, अम्बिया के किस्से याद आ रहे हैं कि उनके पास जो आता था ना, जब तक उनके पास होता तो उन्हें सुकून नहीं आता था, वो कहते थे बांट दें। तो वही मैं तो खैर उनके नक्शे पा, उनके कदमों की खाक दर खाक के बराबर भी नहीं, लेकिन ये आती है कि यार जेब में पड़े होना दिल करता है यार ज़रूरतमंदों तक पहुंचा दिए जाएं। तो आज भी निकले हैं इसी मिशन पर, अल्लाह ताला कामयाब करे। ठीक है मेरी बहन, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, बस दुआ कीजिएगा, ठीक है, उन लोगों के लिए जो इसके पीछे हैं, जिन्होंने आपको ये पैसे भेजे। ठीक है बहन, खुश रहें, खुश रहें, खुश रहें। बनाएं, अगर हमारे पास कोई ऑर्डर आया आपसे बनवाएंगे, आपको पैसे देंगे और फिर हम खुद ही भेज देंगे। ठीक है बहन, चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह चावल बड़ा दाना बना है, अच्छा फूला है चावल। ये पिछली गली में, ठीक है, जो समझ गो, जो जैसे घर जिसको देनी है हमने, ठीक है ना, मुस्तहिक जो लोग हैं उनके घर पे भेज देना। ये
बाबा जी बिरयानी खाएं। हाँ खुश हो जाओ, खुश हो जाओ। बाबा जी बिरयानी खाएं। खाना खाया था? नहीं खाया था खाना? अरे अल्लाह के बंदे, ठीक है बाबा। बाबा जी बिरयानी खाएं। खाना खाया था? खाएं फिर बिरयानी खाएं। ये लो फिर बिरयानी खाओ, ठीक है? खैरियत से हो? ठीक हो? बिरयानी खाओगे? ये लो, ठीक है। चलो, क्या हाल है बुजुर्गों? कितने का बिक जाता है तेल? कितने का बिक जाता है? ये लो बिरयानी खाओ। हाँ, कितने पैसे कमा लेते हो? 300 रुपये मिल जाते हैं। ठीक हो? बिरयानी खाओ, बिरयानी, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो? शनाख्ती कार्ड बनवाने? तो खाना भी नहीं खाया होगा आपने तो? हाय 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 हाय। ये टंडवाला यार से 40 किलोमीटर दूर से आए हुए हो, क्या बात है यार। ये लो सब बच्चे भी खाएं, छोटे छोटे बच्चे, बच्चों को इधर करना, बच्चों को इधर। हाँ, ये सारे टंडवाला यार से बेचारे आए हुए हैं। तो यहाँ पे कब से आए हुए हो? 3-4-5 घंटे से यहीं बैठे हो? चलो खाना खाओ आप, इधर आओ। कितने पैसे कमा लेते हो? 50-100 रुपये। चल भाई बिरयानी खाओ, गरम गरम बिरयानी, ठीक है? अब्बा खुश आयो? ये मानी खाओ, ठीक है? हाँ ये खाओ को, ठीक है? हाँ क्या कर रहे हो? ये लो बिरयानी खाओ। हाँ अल्लाह कबूल करे भाई। माशाल्लाह। तो अपनी दुकान नहीं है कोई, सारा दिन शहर में घूम के? सही सही। तो ये कुर्सियाँ कभी दफ्तरों की, हमारे घरों की जीनत हुआ करती थी, और अब जो है ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई। ये भी ऑफिस की होगी किसी की? स्कूल के ऑफिस की। और ये भाई सेटेलाइट टाउन में रहते हैं और मैं यहाँ मौजूद हूँ SL कॉलेज के पास। मैं वहाँ से निकला हूँ सेटेलाइट टाउन से, घूमते घूमते हम कई राह में हमें ऐसे लोग मिले ढूंढ ढूंढ के, जिनको हमने बोला यार चलो बिरयानी खिलाते हैं आज यार। ऐसे ही मूड हो गया एकदम, कोई प्रोग्राम नहीं था, एकदम जहन में ख्याल आया। एक रिवायत है, हदीस है, कौल है, एक बात तो है और दिल को भी लगती है कि भूख जो है ना सब सर ये कुफर तक पहुंचा देती है। बच्चे, माएँ, बाप, खुदकुशियाँ, सर अल्लाह माफ़ी दे, अल्लाह माफ़ी दे, अल्लाह माफ़ी दे। और ये भाई 300-400 रुपये कमाता है और पूरा शहर में रुलता है। रुलने से मुराद ये है कि घूमता है बेचारा, और जहाँ उसको कोई बंदे पहचानते हैं वो रोक लेते हैं, भाई हमारी कुर्सी बना दो, तो वो कुर्सी बनाते हैं। 300-400 रुपये रोज़ के कमाता है। यहाँ से मुझे टंडो आदम नाके तक जाना है, वहाँ कुछ चावल हैं हमारे पास, वो वहाँ देंगे ढूंढ ढूंढ के बंदे। इतनी खुशी। मुश्तबा मेरे साथ था, हम इसी मौजू पर, भूख के मौजू पर ही बात करते हुए हैं ना यार। भूख बड़ी जालिम चीज़ है, और ये देकर जो इतनी खुशी का एहसास हो रहा है, आंखें कई दफ़ा नम हो जाती हैं रास्ते में यार। और आप लोग हैं, आप जानते हैं मैं किनको कह रहा हूँ। ये आप लोग हैं जिन्होंने मुझे ये खुशियाँ फराहम की, जिनको मिल रहा है, जिनके पास जा रहा है, जिनकी ज़रूरतें हल हो रही हैं, उनका दिल का हाल तो वही बता पाएंगे, खुदा जानता है, रोज़े महशर फैसले होंगे। लेकिन मैं अपने हाल का तो खुद बयान कर सकता हूँ ना, कि मुझे क्या फीलिंग्स होती हैं, मेरे क्या जज्बात हैं, मेरे क्या एहसासात हैं। सर वो आबदीदा, तशक्कुर, इसके अलावा तो सर दिल चीर के तो दिखाना खैर फिल्मी डायलॉग है, लेकिन ये आप लोग हैं कि आप लोगों की वजह से अल्लाह मुझे एक वसीला बना रहा है। करता तो मैं नहीं हूँ, ना मेरे इसमें पैसे लगे हैं, पैसे वाले देने वाले कोई और हैं, अल्लाह ने उनके दिल में डाला, हम एक तूल वसीला बन के घूम रहे हैं गलियों में। अल्लाह जज़ाए खैर दे। तो सर ऐसा बंदा भी मिला जो बोला मैंने खाना ही नहीं खाया था, 3-4 बज गए, बेचारा सुबह से मजदूरी में निकला। मुझे खुद एहसास होता है कि सच कह रहा है, क्योंकि मैं खुद 3-3, 4-4 बजे, बाज़ वक़्त 5-5 बजे खाना खा रहा होता हूँ, काम में लगे हुए होते। तो अल्लाह ताला यार सबको खुश रखे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई। वीडियो में कोई ख़ास एंटरटेनमेंट नहीं होगा, बस एहसास शेयर करें, पेट्रियन पर हैं तो ज्वाइन करें, बस। अल्लाह मालिक, कल फिर आपसे मिलेंगे। अल्लाह।